स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव ऑरा में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक हमने देखा था, कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे और हमने बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन भी वहाँ पे डिस्कस किए थे। अब इस पार्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको पार्ट फर्स्ट का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखें पहले, उसके बाद ये सेकंड पार्ट को देखें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये पार्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में जो दिया वो दिया 5929 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी। अब 5929 रुपये ए बी सी और डी के बीच में वितरित किए जाते हैं। द शेयर ऑफ ए इज़ 8/15 ऑफ द शेयर ऑफ बी। अब ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से से 8/15 है, ठीक है। एंड शेयर ऑफ बी इज़ 5/8 ऑफ द शेयर ऑफ सी। और बी का जो हिस्सा है वो सी के हिस्से से 5/8 है। एंड शेयर ऑफ सी इज़ 4/5 ऑफ द शेयर ऑफ डी। और सी का जो शेयर है वो डी के शेयर से 4/5 है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ सी एंड डी। सी और डी के बीच का जो अंतर है उसे हमें निकालना है। आप हिंदी में भी क्वेश्चन दे सकते हैं। 5929 कुछ अमाउंट है जो ए बी सी डी के बीच में वितरित किया जाता है। ए का हिस्सा बी के शेयर का 8/15 हिस्सा है। बी का हिस्सा सी के हिस्से से 5/8 है और सी का हिस्सा 4/5 हिस्सा है, डी है। फिर सी और डी के बीच अंतर जो है वो हमें निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल अप्रोच इसमें हम लेके चलेंगे, कोई टफ अप्रोच नहीं रखने वाले। इसमें बहुत जो बेहतरीन अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो हम इस क्वेश्चन को करें, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे ए का यहाँ पे शेयर 8/15 ऑफ किसका दिया है, बी, ठीक है। उसके बाद बी का शेयर क्या है 5/8 ऑफ सी और सी का शेयर क्या है 4/5 ऑफ द डी। तो जो हमें लास्ट वाला होता है उसे हमें एक्स मानना होता है। तो यहाँ पे लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला जिसे हमें मानने से सारे के रिलेशन में निकल जाएंगे वो हमारा कौन सा, डी है यहाँ पे। तो हमने सपोज डी को मान लिया, हमने यहाँ पे डी को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। डी को हमने एक्स मान लिया। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा एक्स मान करके, कोई लंबा या लेंदी नहीं होने वाला है, डुएबल क्वेश्चन है। तो डी को जैसे हमने एक्स मान लिया तो हमारा सी का जो शेयर है वो क्या है 4/5 ऑफ द शेयर ऑफ डी। सी का जो शेयर है वो हमारा डी के शेयर के 4/5 पार्ट है। तो सी का शेयर हमारा क्या हो जाएगा 4/5 ऑफ किसका, 4/5 ऑफ डी। और डी हमारा कितना है, एक्स है। तो हमारा सी का शेयर हो गया 4x/5, ठीक है। अब हमारा बी का शेयर जो है शेयर ऑफ बी इज 5/8 ऑफ द शेयर ऑफ सी। अब बी का जो शेयर है हिस्सा है वो कितना है 5/8 किसके शेयर का, सी के शेयर का। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं सी के शेयर का। सी का शेयर कितना है 4x/5। तो ये हमारा 4 2 8 कट जाएगा और ये 5 5 कट गया, तो ये हमारा हो गया 1/5x, या फिर हम इसे x/5 लिख सकते हैं। अब शेयर ऑफ ए जो है वो शेयर ऑफ ए इज़ 8/15 ऑफ द शेयर ऑफ बी। अब शेयर ऑफ ए जो निकालेंगे तो ये हमारा कितना है 8/15। ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का 8/15 हिस्सा है। तो 8/15 किसके, बी के। बी का कितना हमने निकाला था x/5, तो x/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी ये x/2 है, यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया, ये x/2 है यहाँ पे। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे x/2 से। तो इसे हमने कट कर दिया, 2 4 जा 8, तो ये हमारा हो गया 4x/15। तो जब हमने रेशियो निकाला A/B/C/D का रेशियो, तो हमें क्या मिल गया A/B/C/D। जब हमने इसका रेशियो निकाला तो हमें रेशियो मिला, ए का वैल्यू क्या है 4x/15, 4x/15 है ए का वैल्यू। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू x/2 है। अब सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 4x/5 है, हमारा 4x/5 है। और डी का वैल्यू हमने क्या माना था, x माना था, तो डी हमारा x हो गया। अब अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा है तो मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया कि फ्रैक्शन वाला जो रेशियो से हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसे नॉर्मल फॉर्म में लाने का। मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ उस तरीके को। तो हमें करना क्या होता है,
जो डिनोमिनेटर में होता है उसका हमें एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 15 है, ये 2 है, ये 5 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमें 15, 2 और 5 का हमें एलसीएम लेना होगा, और जब इसका हमने एलसीएम लिया तो ये एलसीएम हमारा हो गया 30। अब हमें करना क्या होता है, 30 से हमें हर एक रेशियो को मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ पे x हर एक में कॉमन है तो x कट जाएगा, x कट गया, x कट गया, x कट गया, और ये x यहाँ से कट गया। ये हमारा हो गया 4/15, ये हमारा हो गया 1/2, ये हमारा हो गया 4/5 और ये हमारा हो गया 1। अब इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 4/15 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 4/x हमारा कट चुका है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ। जो हमारा A/B/C/D जो रेशियो हो गया वो हमारा हो गया, ये हमारा 4/15 हो गया, ये हमारा 1/2 हो गया, ये हमारा 4/5 हो गया, और D हमारा 1 हो गया। ये हमारा रेशियो हो गया। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे, एलसीएम हमने कितना निकाला था, हमने 15 का एलसीएम निकाल लिया था यहाँ पे, उसके बाद हमने 2 और 5 का एलसीएम हमने निकाल लिया था, 15, 5, 2 का एलसीएम निकाल लिया था, और वो जो हमारा एलसीएम आया था वो हमारा 30 आया। तो 30 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 30, 4 2 8 हो गया, ये हमारा 8:1/2 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा, 8:15 4/5 को जो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 और 6 4 24, ये हमारा 24 हो जाएगा। और लास्ट का जो 1 है इसे हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा। तो हमारा A/B/C/D, A/B/C/D जो हमारा रेशियो आ गया वो हमारा आ गया 8:15:24:30, ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, मैं रेशियो यहाँ पे याद कर ले रहा हूँ, 8:15:24:30 ये हमारा रेशियो है, और इसी रेशियो पे बेस्ड हम इसे सॉल्व करेंगे। आप अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो कोई बात ही नहीं है। फिर मैं इसे यहाँ पे रब कर रहा हूँ, तो मैंने इसे रब कर दिया, और जो हमारा रेशियो जो हमने निकाला था वो हमने निकाला था A/B/C/D का जो रेशियो हमने निकाला था वो हमने निकाला था 8:15, और उसके बाद C कितना निकाला था हमने 24, और D जो हमने निकाला था वो हमने 30 निकाला था। ये हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5929, ये हमारा क्वेश्चन में इस रेशियो का सम दिया हो, चूँकि ये अमाउंट सम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये सम अमाउंट टोटल अमाउंट है, तो रेशियो भी हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। तो जब 8, 5, 24 और 30 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू जब मैंने इसे ऐड किया तो ये हमारा हो गया 77। तो ये 77 रेशियो हो गया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 77 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5929। तो हमें निकालना क्या होता है, सबसे पहले हमें 1 रेशियो का वैल्यू निकालना होता है, तो हमने यहाँ पे 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लिया। ये हमारा हो गया 5929/77, और ये 5929 जो 77 का स्क्वायर है तो ये कट जाएगा 77 टाइम्स। तो हमें 1 रेशियो का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया 77। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ C एंड D। C और D के बीच का जो शेयर है उसका हमें डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे C और D के बीच का शेयर डिफरेंस है, तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस जो यहाँ पे है 6 रेशियो का है, यहाँ पे डिफरेंस 6 रेशियो का है। तो हमें क्या वैल्यू निकालना होगा, ऐसा नहीं कि पहले हम C का शेयर निकालेंगे फिर हम D का निकालेंगे, ऐसा हम नहीं निकालने वाले हैं, क्योंकि वो निकालने में हमें टाइम लग जाएगा, और हमारे पास इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है कि हम एक एक करके हर एक को निकालें। तो हम यहाँ पे रेशियो से खेलेंगे। रेशियो में हमने कितना डिफरेंस पाया, हमने रेशियो में C और D में जो डिफरेंस पाया वो हमने पाया 6 रेशियो का। हमने कितना रेशियो पाया, हमने 6 रेशियो का डिफरेंस पाया। 24 C है हमारा और D 30 है, तो 30 - 24 डिफरेंस जो हमारा हो गया वो हमारा 6 रेशियो का हो गया। सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 77 × 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 6 42, 4 हमारा कैरी हो गया, 7 6 42, और ये हमारा 46, तो 462 हमारा ये आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, बस उसमें हमें यहाँ पे 4 रेशियो दिया हुआ है, A/B/C/D का रेशियो दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन में हमें A/B/C/D तीन का रेशियो दिया हुआ था। तो आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं, उसे सब्सक्राइब करना ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द प्रोपोर्शन 18:15:24:30 इफ टी गेट्स 18 मोर देन सी व्हाट इज द शेयर ऑफ ए बी सी एंड डी। अब जो ये हमारा क्वेश्चन है 18:15:24:30 के रेशियो में, मतलब ये अनुपात में ए बी सी डी के बीच में धन का वितरण किया जाना है। यदि डी को सी से 18 अधिक मिलता है तो ए बी सी डी का हिस्सा में निकालना है। अब इस क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया हुआ है और रेशियो के बाद क्या दिया, डी को सी से 18 रुपये अधिक मिलते हैं। डी को सी से 18 रुपये अधिक मिलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं डी को सी से 18 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमें निकालना है ए बी सी डी का, हमें हिस्सा निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बहुत ही सिंपल अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। सबसे पहले हमें लिखना होता है हमें रेशियो क्या दिया हुआ है। तो रेशियो जो हमें दिया वो हमें दिया हुआ 8:15:24:30। ये हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अब हम इसमें रेशियो में क्या करेंगे, सम करेंगे या माइनस करेंगे, क्या करेंगे, तो ये देखने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन में जाना होता है। हमें क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में जो हमें दिया है इफ़ डी गेट्स 18 मोर देन सी, मतलब यदि डी को सी से 18 रुपये अधिक मिलते हैं। कितना 18 रुपये अधिक मिलते हैं, डी को सी से 18 रुपये, और यहाँ पे डी को कितना मिल रहा है 30, और सी को कितना मिल रहा है यहाँ पे 24। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 6 रेशियो का अंतर आ रहा है। और इसी 6 रेशियो का वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दिया वो हमें कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ है। यही जो 6 रेशियो यही तो ज़्यादा मिल रहा है, ये 6 ये से 24 मिल रहा है रेशियो और डी को 30 रेशियो मिल रहा है। तो इसे कितना रेशियो एक्स्ट्रा मिल रहा है सी से, तो ये 30 - 24, ये 6 रेशियो एक्स्ट्रा मिल रहा है। और इसी 6 रेशियो का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ए बी सी एंड डी। अब ए बी सी डी का हमें शेयर निकालना। तो 6 रेशियो का वैल्यू अगर 18 है तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू हमारा हो जाएगा 18/6 और ये हमारा हो जाएगा 3। तो 1 रेशियो का जो हमारा वैल्यू आ गया वो हमारा 3 आ गया, ठीक है। 1 रेशियो का जो हमारा वैल्यू आ गया वो हमारा 3 आ गया। अब हम देखेंगे निकालना क्या, हमें ए का निकालना, बी का निकालना, सी का और डी का हमें निकालना है। तो ए के लिए हमें कितना रेशियो का वैल्यू निकालना होगा 8 रेशियो का, बी के लिए हमें 15 रेशियो का, सी के लिए हमें 24 रेशियो का और डी के लिए हमें 30 रेशियो का हमें वैल्यू निकालना है। तो आइए चलिए निकालते हैं। 8 रेशियो का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 8 रेशियो का जो हमारा वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा 8 × 3। ये हमारा 8 रेशियो का वैल्यू हो गया। अब जब हम 15 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, चूँकि एक रेशियो का वैल्यू कितना है 3 है, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 15 रेशियो का जब निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 × 3। क्यों, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू 3 है तो 15 रेशियो का वैल्यू 15 × 3 हो जाएगा। अब सी का कितना है 24 रेशियो है तो 24 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 × 3। और डी का रेशियो कितना है 30 रेशियो है तो 30 रेशियो का यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 × 3। तो ये हमने कितना पाई, ये हमारा हो गया 8 3 जा 24 हो गया ये हमारा, और 15 3 जा 45 हो गया, 24 3 जा 72 हो गया और 33 जा 90 ये हमारा हो गया आंसर। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 2 नंबर ए एंड बी आर इन रेशियो 2:3। दो नंबर हैं ए और बी जिनका अनुपात हमें दिया हुआ 2:3। अगर प्रत्येक संख्या में बार जोड़ा जाता है तो नए नंबर 7:9 में हो जाते हैं। तो ए और बी ज्ञात कीजिए। ए और बी का जो वैल्यू है वो हमें निकालना है। यहाँ पे हमें दिया क्या है, 2 नंबर ए एंड बी है जिसका हमें रेशियो दिया हुआ है। उसमें जब हम 12 ऐड करते हैं तो उसका रेशियो चेंज हो जाता है, वो चेंज वाला रेशियो हमारा 7:9 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए निकालना है और बी निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका मैंने कंसेप्ट पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। कंसेप्ट ये था कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक रेशियो लिखा, पहला जो रेशियो हमारा क्या दिया हुआ 2:3, और जब हम 12 ऐड कर रहे हैं तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 7:9। तो हमने देखा यहाँ पे 4 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे कितने रेशियो का डिफरेंस आ रहा है 6 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐड तो 12 भी हो रहा है, दोनों में 12 ऐड हो रहा है। तो जब दोनों में 12 ऐड होगा तो रेशियो भी दोनों का सेम यहाँ होना चाहिए यहाँ पे। तो चूँकि यहाँ पे रेशियो 4 रेशियो है, यहाँ पे भी 12 ऐड आ रहा है और यहाँ पे भी 12 ऐड हो रहा है, तो दोनों रेशियो सेम होना चाहिए हमारा। बट यहाँ पे सेम नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में रेशियो, तो हम रेशियो को सेम करेंगे। मैंने आपको पार्ट 1 पे बताया था कि रेशियो को हम सेम कैसे करते हैं। तो सेम करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। जो नीचे का जो डिफरेंस है
ये 7 और 9 का डिफरेंस कितना है, 2 है, और ये 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो हमें नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो हमारा रेशियो हो गया 4:6। और जब हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 7:9 हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कितने रेशियो का है, 3 रेशियो। क्योंकि इसमें भी 12 ऐड हो रहा है और इसमें भी 12 ऐड हो रहा है, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो सेम रेशियो का होगा। यहाँ पे भी 3 रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन में इसी 3 रेशियो का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, इसी 3 रेशियो का जो वैल्यू में क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ए और बी हमें निकालना है वो कितना है। तो यहाँ से हम 1 रेशियो का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1 रेशियो का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो 12/3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। तो जब 1 रेशियो का वैल्यू 4 आ जाएगा तो ए का रेशियो हमारा कितना है, यहाँ पे ए का जो रेशियो है वो हमारा 4 है और बी का जो रेशियो वो हमारा 6 है। तो हमें क्या निकालना होगा, हमें 4 रेशियो का वैल्यू निकालना होगा और हमें 6 रेशियो का वैल्यू निकालना है। हमें 4 रेशियो का वैल्यू निकालना है क्योंकि 4 रेशियो ए है और 6 रेशियो बी है, तो हमें दोनों का वैल्यू निकालना है। तो हमने 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लिया, तो जब हम 4 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 4। 4 × 4 क्यों होगा, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू 4 है, तो 4 रेशियो का वैल्यू 4 × 4 मीन्स ये हमारा 16 हो जाएगा। और बी हमारा कितना रेशियो था, बी हमारा 6 रेशियो था, तो हम 6 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 × 4 और ये हमारा जो हो जाएगा ये हमारा 24, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो है हमारा 16 और बी का जो वैल्यू वो है हमारा 24। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर रेज्ड इन द रेशियो 3:5 to 4:7। व्हाट इज़ द रेशियो प्रीवियस एरिया टू न्यू एरिया। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:5 से 4:7 के अनुपात में उठाई जाती है। पिछले क्षेत्र का अनुपात नए क्षेत्र में क्या है, उनका रेशियो हमें निकालना है। तो पहले का हमारा एरिया था वो हमारा कितना हो जाएगा, एरिया आपको पता है आयत की जो एरिया हम निकालते हैं, आयत का जो हम वर्ग निकालते हैं एरिया, तो आयत का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा आयत का एरिया होता है। एरिया हमारा क्या होता है, आयत का लंबाई गुने चौड़ाई, ये हमारा एरिया होता है आयत का। ठीक है, तो पहले लंबाई और चौड़ाई कितना दिया हो, तो पहले 3:5 दिया है, मीन्स पहले 3 था, 3 रेशियो था और 5 रेशियो था, बाद में कितना हो गया 4 रेशियो और 7 रेशियो। तो हमारा स्टार्टिंग का जो एरिया वो हमारा कितना हो गया 3 × 5, 3 रेशियो हमारा हो गया लेंथ और 5 रेशियो हमारा हो गया ब्रेथ। तो ये हमारा हो गया 15, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 15 रेशियो। इसे हम एक्स भी मान सकते हैं, एक्स मानने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा कितना हो गया 15 हो गया। अब दूसरा जब वो रेस्ड हुआ, जब बढ़ा वहाँ पे, तो वो कितना हो गया 4 हो गया, लेंथ कितना हो गया 4 और ब्रेथ कितना हो गया 7। तो ये हमारा कितना हो गया 28। हमें निकालना है कि ये हमारा क्या था, पहले वाला एरिया था, पहले वाला जो स्टार्टिंग का था एरिया वो था, ये हमारा जो बाद वाला जो है जो चेंज हो गया तब का ये हमारा एरिया है। तो हमें निकालना क्या है, पहले वाला जो एरिया था प्रीवियस एरिया और न्यू एरिया। न्यू एरिया मतलब ये बाद वाला जो था ये हमारा न्यू एरिया था, इसका हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 15:28। पहले वाला हमारा एरिया 15 और बाद वाला 28। अभी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, एन अमाउंट ऑफ 289 वॉज डिवाइडेड बिटवीन विनीत, हर्षित एंड निशांत। 289 रुपये विनीत, हर्षित और निशांत के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, वितरण किए गए। इफ़ ईच ऑफ देम हैड रिसीव्ड 17 मोर, अगर प्रत्येक को 17 रुपये अधिक राशि मिलते, अगर प्रत्येक को 17 रुपये अधिक राशि मिलते, देन शेयर वुड हैड बीन रेशियो 3:4:10। अब हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो जो हमें दिया हुआ है वो 3:4:10 दिया हुआ। और ये रेशियो कब का, हमें सबसे पहले ये देखना है ये रेशियो कब का है। ये रेशियो तब का है जब अगर निशांत को, विनीत को, हर्षित को 17 रुपये अधिक मिलेंगे, तो अधिक मिलने के बाद का जो रेशियो है हमें वो दिया हुआ है। ठीक है, और ये 289 जो अमाउंट है, ये 289 अमाउंट जो है वो पहले वाला अमाउंट है। ठीक है,
ये मतलब स्टार्टिंग में बटने वाला था, लेकिन अगर उन दोनों को अगर उन तीनों को 17 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे तो उनके बाद का ये रेशियो है, ठीक है। तो 3 आदमी हैं, ठीक है, एक आदमी को 17 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 3 आदमी यहाँ पे विनीत, हर्षित और निशांत, 3 आदमी को कितने मिलेंगे 70 इंटू 3, टोटल कितना हो जाएगा 51, मीन्स 51 रुपये और एक्स्ट्रा टोटल में ऐड हो जाएगा। 51 रुपये टोटल एक्स्ट्रा में ऐड क्यों होगा, क्योंकि ये रेशियो जो हमारा दिया हुआ है 17 रुपये तीनों को अधिक मिले उसके बाद का रेशियो है। ये क्यों ऐड होगा, क्योंकि 17 रुपये उन तीनों को एक्स्ट्रा मिले, एक्स्ट्रा मिलने के बाद का रेशियो में दिया हुआ है, तो हम जो वैल्यू निकालेंगे वो 17 रुपये ऐड होने के बाद का निकालेंगे, और जो 289 है वो हमारा 17 रुपये ऐड होने से पहले का वैल्यू है। तो एक इंसान को 17 रुपये मिल रहे हैं, तो 3 इंसान को, विनीत को, हर्षित को, निशांत को, टोटल जो अमाउंट मिलेंगे वो 51 रुपये हो जाएंगे। अब प्रीवियस कितना उसे मिल रहा था 289, अब हम क्या करेंगे 289 में सिंपली 51 को ऐड कर देंगे। 289 में हम क्या करेंगे 51 को हम ऐड कर देंगे। तो जब हम 289 में 51 को ऐड कर दिया तो ये हमारा हो गया 10, 8 5 13, 114 और ये हमारा 3 हो गया। मीन्स अब ये 3:4 इसे इसका जो एडिशन है, मतलब इसका टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ 340 दिया हुआ इसका, इस रेशियो का टोटल वैल्यू हमें 340 दिया हुआ। अब इसमें हमने 51 क्यों ऐड किया, 51 हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमें जो रेशियो दिया हुआ है, हमें जो रेशियो दिया है वो हमें 17 रुपये ऐड होने के बाद, अगर उन तीनों को 17 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके बाद का रेशियो में दिया हुआ है। और जबकि क्वेश्चन में हमें 289 अमाउंट प्रीवियस अमाउंट दिया हुआ, 17 रुपये ऐड होने के बाद का अमाउंट नहीं दिया है। तो चूँकि हमें रेशियो दिया हुआ 17 रुपये ऐड होने वाले के बाद का अमाउंट, इसीलिए हम उस अमाउंट में 17 रुपये विनीत का, 17 रुपये निशांत का, 17 रुपये हर्षित का ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया 17 17 34, 17 51 रुपये ये हमारे टोटल हो गए। और पहले वाला अमाउंट कितना था 289 प्लस हमने 51 उसमें ऐड कर देती है, हमारा हो गया 340 हो गया। अब इस रेशियो को ऐड करेंगे 3 और 4 7 और ये 10 17, तो हमें 17 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 340 दिया है। तो जब हम 1 रेशियो का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 340 डिवाइड बाय 17, ये हमारा आंसर होगा 20। तो 1 रेशियो का जो हमारा वैल्यू आ गया वो हमारा आ गया 20। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कि दी मनी रिसिव्ड बाय निशांत, निशांत को कितने रुपये मिलते, मतलब निशांत को कितने मिलते। तो अब हमें स्टार्टिंग निकालना कौन सा, हमें इनिशियल निकालना, हमें स्टार्टिंग में उसमें कितने मिलते हैं, क्योंकि रेशियो तो हमें 17 रुपये बाद वाले का दिया हुआ है, लेकिन ऐसा मिलता उन्हें तो इतना होता है ना, बट इतना तो मिला नहीं है उन्हें मिला कितना था 289 में से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो यहाँ पे निशांत का रेशियो कितना है, यहाँ पे निशांत का रेशियो 10 है, तो हम 10 रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 रेशियो का वैल्यू अगर 20 है तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 × 20, ये हमारा हो गया 200। अब हम क्या करेंगे, चूँकि अब 200 क्या कौन सा वैल्यू हमारे पास निकला, 200 जो हमारा वैल्यू निकला वो हमारा निकला 17 रुपये निशांत को जो मिल गए थे उसके बाद का ही हमारा वैल्यू है। 200 रुपये हमारे कब के हैं, जो निशांत को 17 रुपीज़ मिल गए थे उसके बाद का वैल्यू है। तो इसमें से हमें 17 माइनस करना होगा, तो हम 200 माइनस 17 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 183। तो हमारा जो 183 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। निशांत को जो अमाउंट जो मिलेगा वो हमारा हो जाएगा 183 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 17 माइनस क्यों किया, 17 हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि हमें जो रेशियो हमने जो निकाला वो 17 एक्स्ट्रा पे निकाला है, जो कि लेकिन एक्चुअल अमाउंट 289 ही डिवाइड करना था ना उन तीनों के बीच में। एक्चुअल अमाउंट जो था वो 289 ही था, उसे हमें डिवाइड करना था तीनों के बीच में, तो हमें 289 पे ही निकालना है। तो 17 हमने ऐड करके यहाँ पे निकाला था, ये 340, तीनों का रेशियो हमने ऐड किया था। तो लास्ट में निशांत का जो निकाला, निशांत का 17 रुपये जो होता है उसे हम माइनस कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड मेडिकल डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी आर इन द रेशियो 3:4 respectively. If 8 more students join the engineering and 16 students left the medical, then the ratio became 5:4. What was the original number of students in both the department? अब एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग विभाग में और चिकित्सा विभाग में छात्रों की संख्या 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। यदि 8 और छात्र इंजीनियरिंग में शामिल हो जाते हैं और 16 छात्रों ने मेडिकल छोड़ दिया तो उनका अनुपात 5:4 हो जाता है। दोनों विभाग में छात्रों की मूल संख्या क्या थी, जो पहले इनिशियल वैल्यू जो था, ओरिजिनल वैल्यू था, वो क्या था, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे।
इसका मैं आपको एक्स मान के भी जो हमारा बेसिक मेथड होता है वो भी इस पर बहुत आसानी से उस पर भी बहुत आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले हम पहला मेथड जो देखेंगे वो हम देखेंगे बेसिक मेथड जो इसका एक्स मान के है। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप बिना एक्स माने भी आप बना सकते हो। तो हमें मानना क्या, अब स्टार्टिंग में कितना था 3x और 4x हमने x मान लिया, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3x और ये हमारा हो गया 4x। ठीक है, कितना हो गया 3x हो गया और 4x हो गया। अब 8 स्टूडेंट मोर ज्वाइन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हमारा कितना 3x है, 3x प्लस 8 एंड 16 स्टूडेंट लेफ्ट द मेडिकल, मेडिकल में कितने चले गए 16 चले गए। देन द रेशियो बिकम, रेशियो कितना, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है 5:4, 5/4 इसका रेशियो हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे अगर, तो 4 3 जा 12x हो गया हमारा, 8 4 जा 32 और ये हमारा 20x और ये -80 हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या पाया 20 और ये -8x इज इक्वल टू -112। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, तो x इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 8, तो ये हमारा 14 हो गया। हमें निकालना क्या था, ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना था स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, स्टार्टिंग में जो हमारे ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो तो 3x, इंजीनियरिंग में 3x थे और मेडिकल में 4x थे। तो इंजीनियरिंग का हो जाएगा हमारा 14 इंटू 3x और x का वैल्यू कितना 14 है, तो 3 इंटू 14, तो ये हमारा 42 हो जाएगा। और मेडिकल में कितने हैं 4x है, 4 इंटू एक्स मीन्स 4 इंटू 14, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 56। तो ये जो हमारा था ये बेसिक मेथड था जिसे एक्स मान के हमने सॉल्व किया है। एक्स मान के भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में हम सर एक्स नहीं माने, तो मेरे पास एक मेथड और है जिसे आप हल्का जरा सा आपको याद रखना होगा। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। आप बिना एक्स माने भी इसे कहीं पे भी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। तो आइए चलिए उस मेथड को देखते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो रेशियो हमारा 3:4 है, ठीक है। अब जब 8 मोर स्टूडेंट इंजीनियरिंग में आ गए और 16 स्टूडेंट मेडिकल जब उसने लेफ्ट कर दिया, तो हमारा रेशियो हो गया, वो हमारा हो गया 5:4, ठीक है। ये हमारा इंजीनियरिंग हो गया, ये हमारा मेडिकल हो गया, ठीक है। अब कितने स्टूडेंट ऐड हुए हैं, अब इंजीनियरिंग में कितने ऐड हुए हैं 8 हुए हैं, तो ये इंजीनियरिंग का हमारा ये रेशियो है, तो +8 हमने यहाँ पे लिख दिया। और मेडिकल में लेफ्ट हुए, तो लेफ्ट में माइनस, तो -16 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना और फिर माइनस करना। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसे हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम इससे करेंगे। तो जब इसे हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 16 5 जा -80 आ गया और ये हमारा 8 4 जा 32 आ गया, ठीक है। और जब मैं कलर चेंज कर ले रहा यहाँ पे, और जब हमने ये 4 3 जा किया, तो ये हमारा कितना हो गया 12 हो गया, 4 3 जा 12 और ये हमारा 5 4 जा 20 हो गया, ये हमारा 5 4 जा 20 हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब -80 -32 करना और 12 - 20 करना, दोनों को माइनस करना होता है हमें। 12 - जब 20 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 8 रेशियो आ जाएगा। और इस 8 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा -80 -32, ये -8 रेशियो का मैं वैल्यू क्या हो गया -80 माइनस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा -112 और ये -8 रेशियो का वैल्यू है, माइनस से माइनस कट गया और हमारा 1 रेशियो का जब हम वैल्यू निकालेंगे, जब हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 112/8 और ये हमारा हो गया 14। अब निकालना हमें क्या था इस क्वेश्चन में, ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो हमारे कितने थे, ये हमारा 3 था और ये हमारा 4 था, मीन्स 3 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, 3 रेशियो का वैल्यू हमारा 14 × 3 और 4 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 14 × 4, तो ये हमारा 42 हो गया, ये हमारा 56 हो गया। तो इंजीनियरिंग में हमारे ये हो गए, मेडिकल में हमारे ये हो गए। तो आप इसे इस तरीके से भी, अगर आप एक्स नहीं मानना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच ये भी है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। बट ये देखने में हार्ड लग रहा होगा आपको, ये शायद स्टेट बैंक का क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये शायद स्टेट बैंक या फिर IBPS का क्वेश्चन है ये। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ए मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी so that his son shared to his wife and wife shared to his daughter are both in the ratio 3:1.
इफ़ द डाउटर गेट्स 10,000 लेस देन द सन देन द वैल्यू ऑफ होल प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक आदमी है जिसकी संपत्ति का हम बंटवारा करते, वो इस तरह से बंटवारा करता है कि उसके बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी का हिस्सा और उसकी पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी के लिए दोनों के समान अनुपात 3:1 में दिए हुए हैं। किसका रेशियो? हिज सन शेयर टू हिज वाइफ, उसके बेटे का शेयर उसकी वाइफ से और उसकी वाइफ का शेयर उसकी डॉटर से, ये दोनों रेशियो में दिया हुआ 3:1 में दिया हुआ। ठीक है, अगर बेटी को इफ़ डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन सन, अगर बेटी को बेटे से 10,000 रुपये कम मिलते हैं, अगर बेटी को बेटे से 10,000 रुपये कम मिलते हैं तो हमें निकालना है कि कुल संपत्ति का वैल्यू, पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है वो हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इसे हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम रेशियो निकाल लेते हैं। अगर हम रेशियो निकाल लें सन इज़ टू वाइफ इज़ टू डॉटर, अगर हम ये रेशियो निकाल लें तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सन का रेशियो क्या हो गया, सन का और वाइफ का और डॉटर का रेशियो अगर हम निकाल लेते तो बहुत आसानी से। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सन शेयर टू हिज वाइफ, सन का रेशियो हमें वाइफ से दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ हमें 3:1, और वाइफ शेयर टू हिज डॉटर, और वाइफ का शेयर हमें डॉटर से दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये भी 3:1 दिया हुआ है। तो जब मैंने, अगर आपने फर्स्ट पार्ट वीडियो का देख लिया तो वहाँ पे मैंने बताया था इस रेशियो को हम अगर इस फॉर्मेट में दिया होगा तो इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है। अब सन इस टू डॉटर का रेशियो में कितना दिया हुआ है, सन इस टू डॉटर का रेशियो में 3:1 दिया, तो हमने सन इस टू वाइफ का रेशियो में 3:1 दिया हुआ है और ये सन इस टू वाइफ इस टू डॉटर मैंने यहाँ पे इसका रेशियो निकालना है तो मैंने इसे लिख लिया। अब सन इस टू वाइफ का रेशियो कितना दिया हुआ 3:1, सिंपली हमें क्या करना होता है, सिंपली हमें यहाँ पे लिखना होता है। और वाइफ इस टू डॉटर का रेशियो में कितना 3:1। अब यहाँ पे चूँकि हम लिख नहीं सकते तो उसके हम नीचे लिखेंगे, तो नीचे हम कितना लिखेंगे 3:1। अब जब इतना हमने लिख लिया तो हमारे पास ब्लैंक स्पेस आ गया। तो मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ब्लैंक स्पेस को जो हम फिल करते हैं तो उसके पहले या और उसके आगे वाले जो नंबर होते हैं उससे हम फिल करते हैं। तो ये ब्लैंक स्पेस है, इसके पहले वाले नंबर कौन से है, इसके पहले वाले नंबर 1 है तो यहाँ पर हमने 1 डाल दिया। ये ब्लैंक स्पेस है, इसके आगे वाले नंबर कौन से 3 है, ये 3 रहा तो यहाँ पर हमने 3 डाल दिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 और ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। तो सन का और उसकी सन का वाइफ का और डॉटर का जो रेशियो हमारा आ गया वो हमारा आ गया 9:3:1। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अब ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमें सन का वाइफ का और डॉटर का रेशियो आ गया। बस ये क्वेश्चन देखने में लग रहा था बट ये एक्चुअल में ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हमें दिया कि इफ़ द डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन सन, डॉटर का रेशियो कितना है 1 है और सन का रेशियो कितना है 9 है। तो रेशियो में हम कितना का अंतर पा रहे हैं, रेशियो में हम कितने का अंतर पा रहे हैं, तो रेशियो में हमने देखा कि 8 रेशियो का अंतर है और इसी 8 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ 10,000 दिया है, 10,000 8 रेशियो का वैल्यू दिया। तो जब हम 1 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 8 और ये जो हमारा आंसर आ जाएगा ये जब अगर हम इसे 8 से कट करेंगे तो ये हमारा 1250 हमें आ गया। हमें निकालना क्या था, वैल्यू ऑफ होल प्रॉपर्टी निकालना, होल प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालना। होल प्रॉपर्टी कितना है, ये 9 3 और 1, ये टोटल हमारा होल प्रॉपर्टी है। कितना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12 और 1 13। तो हमें 13 रेशियो का वैल्यू निकालना है। हमें 1 रेशियो का वैल्यू हमें निकल गया। जब 1 रेशियो का वैल्यू निकल गया 13 रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 13 इंटू 1 रेशियो का जो वैल्यू है 1250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो ये हमारा हो जाएगा 37, तो ये हमारा 13, ये हमारा 16250 हो जाएगा। तो टोटल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू था वो हमारा आ गया 16250। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से हमने इसे सॉल्व किया। तो आइए चलिए, यकीन कर रहे हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी और इसे भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। कोई एक्स नहीं मानने वाले यहाँ पे, हम कोई भी एक्स वगैरह नहीं मानने वाले। जो हमारा सबसे बेस्ट अप्रोच है उसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे और उसी से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में हम क्या दिया, कॉस्ट ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ए गोल्ड ब्रोक इनटू 3 पीसेज विद द रेशियो ऑफ देयर वेट्स 3:5:7. If the loss in the total value of the diamond was 20164, then what was the original price of gold? अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सोने की लागत सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होते हैं।
मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मतलब कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसे आपको नहीं देखना। अब यहाँ पे क्या दिया, सोने की लागत जो है उसके वर्ग के स्क्वायर है, ठीक है। उसके स्क्वायर का वेट जो होगा और प्राइस जो होगा उसके स्क्वायर का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, स्क्वायर प्राइस जो होगा गोल्ड का वो उसके वेट के डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, अनुपात समानुपाती होगा। हाँ सही है, ये क्वेश्चन हिंदी में भी सही है, हिंदी में भी सही, मैंने इसे सही से पढ़ा नहीं था। सोने की लागत सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। एक गोल्ड ब्रेक उनके वजन 3:5:7 के अनुपात के साथ 3 टुकड़ों में हो जाता है। यदि सोने का कुल मूल्य में हानि 201,644 का है तो सोने के मूल्य की कीमत क्या आती है, हमें निकालना, फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, गोल्ड का जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उसके वर्ग के, मतलब स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के उसके डायरेक्टली। प्राइस जो हमारा यहाँ पे है, प्राइस जो मूल्य जो है वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। प्राइस जो है हमारा, प्राइस जो दाम जो मूल्य जो है हमारा, मूल्य जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वजन के, उसका जो वजन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब प्राइस जब हम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेट अगर उसका 2 ग्राम है, अगर वेट उसका 2 ग्राम है, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर सपोज वेट 2 ग्राम है तो प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, मतलब प्राइस इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे इसे, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो और अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया है हमारा कि अब एक गोल्ड है जो 3 पार्ट में बट जाता है, तो बटने के बाद का रेशियो कितना हो जा रहा है हमारा 3:5:7, ये हमारा टूटने के बाद का रेशियो है, ठीक है। ये टूटने के बाद का हमारा रेशियो है। तो टूटने से पहले जो इसका इनिशियल वेट होगा, यही जो टूटा होगा वो तो वेट में ही टूटा, बाई वेट यहाँ पे दिया हुआ है, विद द रेशियो ऑफ देयर वेट 3:5:7, ये वेट का रेशियो दिया हुआ है। तो टूटने से पहले ये जो रेशियो है यही टोटल जो ओवरऑल होगा यही तो टूटा होगा 3 पार्ट में, तो 7, 3, 10 और 5, 15, ये 15 जो होगा, 15 रेशियो जो होगा यही तो टूट के 3:5:7 रेशियो में हो गया होगा। तो इनिशियल जो हमारा वेट होगा वो हमारा कितना होगा, जो हमारा इनिशियल वेट था, इनिशियल वेट मतलब क्या होगा, प्रारंभिक वजन, जो स्टार्टिंग में उसका वजन था वो कितना था, वो 15 था। अगर वजन उसका 15 था, अगर वजन उसका 15 था तो प्राइस इसका कितना हो जाएगा, प्राइस जो है उसका वेट के स्क्वायर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 15 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 225, ठीक है। इतना आप, बहुत सिंपल था, मुझे यकीन है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, अब जो वो 3 पार्ट में बट जाता है, ठीक है, 3 पार्ट में वेट के हिसाब से 3:5:7 में बट जाता है। तो बटने के बाद जो अब कितने अनुपात में वो टूटता है, 3:5:7। तो इसका जब हम निकालेंगे, जब इसका हम प्राइस निकालेंगे, जब ये 3 पार्ट में बटा तो इसका जो हम प्राइस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये 3 का स्क्वायर होगा। क्यों 3 का स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेट के स्क्वायर का। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा प्लस कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा प्लस 7 का स्क्वायर होगा, तो ये हमारा हो गया 9 प्लस 25 प्लस 49, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 83, ठीक है, 83 हो गया ये हमारा। ब्रेक होने के बाद कितना हो गया, 83 हो गया। अब हमने क्वेश्चन से क्या कंक्लूड किया, हमने स्टार्टिंग में, अब उसे लॉस क्या होता है, तो स्टार्टिंग में जो उसका था वैल्यू था वो कितना था 225, अब टूटने के बाद कितना हो गया 83 हो गया। स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में उसका वैल्यू था 225, अब ब्रेक होने के बाद अब कितना हो गया 83 हो गया। तो लॉस कितना का यहाँ पे हो रहा है, लॉस कितना का यहाँ पे हो रहा है 225 माइनस 83, यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पे 225 माइनस 83, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसका प्राइस था वो कितना था 225, इनिशियल वेट इसका 15 था और प्राइस जो था इसका 15 का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा 225 हो गया। अब टूटा वो ब्रेक किस रेशियो में, 3:5:7, तो इसका भी हम प्राइस निकालेंगे। प्राइस कैसे निकालेंगे, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर हमने कर दिया, ये 3 और ये 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो जब हमने इसे ऐड किया तो ये हमारा कितना हो गया 83 हो गया। तो ब्रेक होने के बाद उसका प्राइस क्या हो गया 83 रेशियो हो गया।
अब स्टार्टिंग में इतना प्राइस था उसका 25 रेशियो था, तो कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे? लॉस जो हो रहा है वो 225 माइनस 83, वो कितने का हो रहा है? 225 माइनस 83। तो जब हम 225 माइनस 83 यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 225 में से जब हम 83 को माइनस करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 142। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 225 माइनस 83 करेंगे, तो हमने यहाँ पे 225 माइनस 83 कर दिया, तो ये हमारा हो गया 2, और ये हमारा 12 माइनस 4, और ये हमारा हो गया 1, तो ये हमारा हो गया 142। तो 142 रेशियो का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में जो हमें दिया 142 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 20। क्वेश्चन में हमें कितना का वैल्यू दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें 142 इसी का वैल्यू दिया, 142 रेशियो का वैल्यू हमें दिया हुआ कितना? 20164। तो जब हम 1 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20164 डिवाइड बाई 142, और ये जो है ये हमारा 142 का स्क्वायर है, तो ये हमारा 142 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हमारा 142 हो जाएगा। जब हमें 20164 को हमने 142 से कट किया तो 142 टाइम्स ये कट हो गया, तो ये हमारा हो गया 142 हमारे हो गया। अब हमें निकालना क्या? व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ गोल्ड? ओरिजिनल प्राइस कितना था? 225 रेशियो था। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 225 रेशियो था, तो हमें निकालना क्या? 225 रेशियो का हमें वैल्यू निकालना है। 225 रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 142 इंटू 225, और ये जो आंसर आएगा वो हमारा प्राइस हो जाएगा। तो हमारा प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे? हमें ओरिजिनल प्राइस क्या हो गया हमारा? 142 इंटू 225, इसका जो वैल्यू आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यकीन करते हैं आपको ये कंसेप्ट जितने मैंने डिस्कस किए हैं सारे के समझ में आ रहे होंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये स्टेट बैंक या फिर IBPS का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट देखने में हमें हार्ड लगता है, बट एक्चुअली में क्वेश्चन हार्ड आते नहीं है। जो हमारे देखने का तरीका जो होता है वो हमारा देखने का तरीका हार्ड होता है। क्वेश्चन कोई सा भी हार्ड नहीं होता, कोई भी ईजी नहीं होता, बस जो हमें देखने का अप्रोच जो है वो हमें समझना होगा, किस जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा उससे हमें उस किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो क्वेश्चन हमें कभी भी हार्ड नहीं लगेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो दूध और पानी वाले जो सवाल आते हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, उसमें कुछ लीटर पानी हमने निकाल दिए, फिर कुछ लीटर दूध हमने ऐड कर दिए हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 में जो हम मिलेंगे अब इसका नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो होगा उसमें हम दूध और पानी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसे सॉल्व करने वाले हैं, और जो बहुत ही बेहतरीन अप्रोच होगा, बहुत ही ईजी तरीके से हम समझाने वाले हैं। और आपको एक बार उस वीडियो देखना है, उसके बाद जो दूध और पानी वाले जो आपके सवाल डाउट होंगे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।